कुछ घर सिर्फ रहने के लिए नहीं होते, वो अपनी कहानियां संभाल कर रखते हैं। और जब कोई उन कहानियों को सुनने के लिए वापस आता है तो घर चुप नहीं रहता। आज की कहानी एक ऐसे ही घर की है। नहीं, घर नहीं, एक महल की। शहर से काफ़ी दूर, जंगल के बीच बना हुआ एक पुराना खानदानी महल। ऐसा महल जिसका नाम लोग आज भी धीरे बोलते हैं, जैसे ज़्यादा आवाज़ हुई तो कोई सुन लेगा। इस महल के बारे में कहा जाता था कि ये सिर्फ इमारत नहीं, एक जिंदा याद है, और यादें कभी मरती नहीं। अरमान इस खानदान का सबसे छोटा बेटा था, शहर में पला बढ़ा, मॉडर्न जिंदगी जीने वाला। उसके लिए ये महल सिर्फ एक पुरानी प्रॉपर्टी थी जिसे बेच देना था, लेकिन उसके लिए नहीं, उसकी माँ के लिए। उसकी माँ ने मरते वक्त सिर्फ एक बात कही थी, इस महल को कभी मत बेचना, वो हमारा खून पहचानता है। अरमान ने उस बात को जज्बात समझा, आखिरी यादें, आखिरी बातें। और इसीलिए सालों बाद वो उस महल के सामने खड़ा था। गेट आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उसका इंतज़ार किया हो। हवा ठंडी थी, लेकिन इस ठंडक में कुछ और भी था, जैसे किसी की सांस। जैसे ही अरमान ने गेट को धक्का दिया, जंजीर हल्की सी हिली। आवाज़ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन महल के अंदर कुछ जाग गया। कोर्टयार्ड बिल्कुल सुनसान था। पत्ते ज़मीन पर इस तरह बिखरे थे जैसे कोई रोज़ यहाँ से गुजरता हो, लेकिन कदमों के निशान नहीं थे। मेन डोर के पास आते ही अरमान को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। उसने हाथ आगे बढ़ाया और दरवाज़ा बिना आवाज़ के खुल गया। अंदर घुसते ही उसकी सांस रुक सी गई। इतना बड़ा हॉल, लेकिन इतनी खामोशी। चैंडिलियर्स लटक रहे थे, लेकिन उन पर जमी धूल सालों पुरानी लग रही थी। दीवारों पर खानदान के पुराने पोर्ट्रेट्स थे। सब लोग सीधे देख रहे थे। अरमान को महसूस हुआ जैसे आंखें उसका पीछा कर रही हैं। उसने अपनी गर्दन झटकी। बकवास, उसने खुद से कहा। सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। हर कदम के साथ लकड़ी हल्की सी चीखती। ऊपर कॉरिडोर में लंबे लंबे दरवाजे थे, सब बंद, जैसे कोई राज छुपाए बैठे हों। अचानक उसे किसी के बोलने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। नहीं, बोलना नहीं, सरगोशी, बिल्कुल उसके कान के पास। वापस आ गए हो? अरमान पलटा। कोई नहीं था। पर्दे अपने आप हिल रहे थे। हवा का कोई रास्ता नहीं था। उसने एक कमरा खोला, बेडरूम। बेड टूट चुका था। आईने के सामने खड़े होते ही अरमान ने देखा कि रिफ्लेक्शन थोड़ा देर से हिल रहा था। उसका गला सूख गया। बच्चों का कमरा, ज़मीन पर बिखरे खिलौने, एक घोड़ी जो धीरे धीरे खुद ही आगे पीछे हिल रही थी। डाइनिंग हॉल में कुर्सियां खींची हुई थीं, जैसे लोग उठकर चले गए हों। और तब किचन से आवाज़ आई, किसी के बर्तन रखने की। अरमान का दिल ज़ोर से धड़का। ये महल उसकी वापसी का इंतज़ार कर रहा था। किचन की आवाज़ बिल्कुल पास से आ रही थी। अरमान के कदम अपने आप आगे बढ़ रहे थे, जैसे महल उससे खींच रहा हो। अंदर जाते ही एक तेज़ सी बू ने उसका सांस लेना मुश्किल कर दिया। ज़मीन पर पुराने दाग थे, खून के, सूखे हुए लेकिन गहरे। अरमान ने पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी उसने देखा जंजीर से बंद एक छोटा सा दरवाज़ा जो धीरे धीरे खुल रहा था। दरवाजे के अंदर सीढ़ियाँ नीचे जा रही थीं। हर कदम के साथ हवा और ज़्यादा भारी होती जा रही थी। दीवारों से आवाज़ें आ रही थीं, सरगोशियाँ, रोना, गुड़गुड़ाना। यहाँ मत आओ, हमें छोड़कर मत जाओ। अरमान का सर घूमने लगा, लेकिन वो रुक नहीं पाया। नीचे एक छोटा कमरा था। टेबल पर पुरानी डायरियाँ पड़ी थीं, कुछ जल चुकी थीं, कुछ अधपटी हुई। उसने एक डायरी उठाई। उसके हाथ काँप रहे थे। लिखा था, हमने गलती की, हमने अपने खून को कुर्बान किया ताकि ये महल हमेशा रहे। अरमान की आंखें फैल गईं, और तब उसके सामने एक साया उभर कर आया, लंबा, भारी आवाज़। ये हमारा घर है और घर कुर्बानी मांगता है। इस साये के पीछे और चेहरे उभरने लगे, औरतें, बच्चे, सब के सब रोते हुए। अरमान ने चीखना चाहा, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। अचानक महल का पूरा स्ट्रक्चर कांपने लगा। सीढ़ियाँ गिरने लगी, दीवारें चीख रही थीं। अरमान भागा, ऊपर, बस भागता रहा। मेन हॉल में आते ही उसने देखा कि पोर्ट्रेट से खून टपक रहा है। आंखें घूम रही थीं, साए ज़मीन से उठ रहे थे। तुम हमारे हो, एक आवाज़ गूंजी। तुम कहीं नहीं जा सकते। उसकी माँ की आवाज़, बेटा, महल को छोड़कर मत जाना। और फिर सब कुछ अंधेरा। सुबह जब लोग इस महल के पास आए, गेट खुला हुआ था। अंदर कोई नहीं था, बस मेन हॉल में एक नया पोर्ट्रेट लटक रहा था। उसमें अरमान खड़ा था, बिल्कुल चुप, बिल्कुल खाली। और महल अब फिर से खामोश था, इंतज़ार में। ये थी आज की कहानी। लेकिन सवाल ये है, अगर आपको कोई जगह,
बार बार अपनी तरफ बुलाए, तो क्या आप वापस जाएंगे? और अगर आप जाएं, तो क्या आप वापस आ पाएंगे? अगर आज रात आप किसी पुराने घर, महल या सुनसान जगह के बारे में सोचकर नींद से जाग जाएं, तो याद रखिएगा, कुछ घर सिर्फ देखते नहीं, पहचान लेते हैं। ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए साय की सरगोशियों को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं होती, ये यादें होती हैं।